सो हेलो बच्चों, लेकर आ गया हूँ लाइन्स एंड एंगल्स का फिर से बहुत बढ़िया शानदार सा सेशन। एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चंस करेंगे, बड़े मजेदार तरीके से क्वेश्चंस को करा गया है। देखो ये थोड़ा चैप्टर ना अटपटा सा है, लेकिन अटपटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चटपटा बना देंगे, समझ लेंगे सारी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इंट्रोडक्शन हो गया है। मैं हूँ मन्नू भैया, आपका मैथ्स का टीचर। मैथ्स पढ़ेंगे बढ़िया से, आसानी से, और कोई दिक्कत हो वाई फेयर व्हेन मन्नू भैया इज हियर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? देखो आपको सभी को ये फिगर दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि कुछ प्रॉपर्टी है और उनसे बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है कि नहीं। चलो बतानी है। इफ ए पैरेलल टू बी, फर्स्ट पार्ट है, इफ ए पैरेलल टू बी देन 1 बराबर 5। क्या एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा? चलो देखते हैं। ए पैरेलल है बी के, एंगल 1 बराबर एंगल 5। देखो भाई एंगल 1 है, एंगल 1 है यहाँ पे, एंगल 5 है यहाँ पे। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल काट के जाती है, तो जो ए साइड बनने वाले एंगल होते हैं वो कौन से कहलाए जाते हैं बबुआ? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाए जाते हैं बाबू। काहे भूल रहे हो? ई वाले एंगल्स कौन से होते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो ये भी ट्रांसवर्सल के उल्टे हाथ पर है और ये भी ट्रांसवर्सल के उल्टे हाथ पर है। ये पैरेलल लाइन के ऊपर वाली साइड पर है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर वाली साइड पर है, इसलिए ई कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसलिए यस, ए पैरेलल टू बी है और ये दोनों एंगल बराबर हैं। एंगल 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6 क्यों बराबर हैं? आपको क्या बताया था? ये जेड वाला एंगल, ई जेड वाले एंगल जो होते हैं, कौन से होते हैं ये? अल्टरनेट एंगल्स। कौन से? अल्टरनेट एंगल्स। बहुत बढ़िया। तो ये जेड वाला एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये देखो जरा, ये देखो ध्यान से। 4 ये वाला चीज जेड बन रहा है, 4 इस तरफ, 6 इस तरफ। तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो यस, जब अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। देखो मैं पहले ही चीज ये बता दूं कि कंडीशंस ये समझना, अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, अगर आपको कोई एंगल जो बराबर दिख रहे हैं और वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका मतलब जो लाइन है वो पैरेलल है और जिस लाइन पर वो बन रहा है वो ट्रांसवर्सल है। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब है अगर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो वो पैरेलल लाइंस क्रिएट करते हैं। उल्टा अगर केस ले जाओ, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सेम साइड पर बनने वाले एक ही तरफ वाले एंगल्स वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो कि बराबर होते हैं। समझ में आया? समझ में आया? उल्टा केस मैंने बोला। देखो हमने पढ़ा क्या था कि जब दो पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल हो, जब दो पैरेलल लाइंस हो ट्रांसवर्सल हो, तो इस तरफ बनने वाले एंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाए जाते हैं और ये बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, इफ दीज एंगल्स आर इक्वल, ये दो कौन से एंगल हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर वो बराबर हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन पर बन रहे हैं ये वाली लाइंस पैरेलल होंगी? जी हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। और सेम केस ये वाला, इफ अल्टरनेट एंगल्स, ये दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं जो कि अल्टरनेट हैं, तो क्या होंगे? अगर वो बराबर हैं तो इट मीन्स कि वो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। ठीक है, बस यही समझाना था मुझे। जितनी बार मैंने भाषण दे दिया है वो यही है। हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ और जो मैंने शायद लेक्चर में नहीं समझाई थी वो मैं भी समझा देता हूँ। देखो भाई, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके नीचे वाले ये जो एंगल बने ना, एक ही तरफ वाले, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। भाई ये दोनों एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर बनाते हैं। इट मीन्स कि इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री बना रहा होगा। और पैरेलल लाइंस के बीच में या फिर कहो सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। और अगर ये 180 डिग्री होता है दो एंगल्स का सम, तो वो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ये एक रिवर्स केस है जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। तो थर्ड पार्ट में वही बात की गई है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री है। ए पैरेलल बी है। यस, रीजन क्या बोलोगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मेड 80 डिग्री एंगल। ठीक, अब आपको क्या बताना है? इन दी एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। फिगर ये दे रखी है, आपको बताना है पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो भाई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, कोरेस्पॉन्डिंग कौन से? कोरेस्पॉन्डिंग कौन से है? लाइन के सेम साइड वाले।
4 बन रहा है, 8 बन रहा है, लिख दिया। 1 बन रहा है, 5 बन रहा है, लिख दिया। देखो नीचे भी बनते हैं वो 2 और 7। अगर इस कॉपी को उल्टा कर दोगे, इस कॉपी को देखो उल्टा कर दोगे, ऐसे पढ़ाने का फायदा ये है, उल्टा कर दो तो 7 और 2 2 7 बन रहा है, 6 और 3 भी बन रहा है। समझ में आ गई? इसीलिए इसीलिए 2 7 3 6। तो ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन गए। अल्टरनेट एंगल के पेयर बताओ भाई, बताओ भाई अल्टरनेट एंगल्स के पेयर। जेड बनाओ, जेड बनाओ 2 5 3 और 8, बस हो गया। 2 5 3 और 8। द पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ एंगल्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए। 2 और 8 3 और 5, ये 2 ही है, काम खत्म, खेल खत्म। पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं भाई? बेंटन वाले, बेंटन की घड़ी वाले। 4 और 3, 1 और 2, 5 और 7 और 6 और 8, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है ना? 6 8 के बराबर होगा, 7 5 के बराबर होगा, 2 1 के बराबर होगा और 3 4 के बराबर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक फिगर दी है, एडजॉइनिंग फिगर है, P पैरेलल टू Q, P और Q दो लाइंस हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। शायद मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। P और Q दो पैरेलल लाइंस हैं और आपको बताने हैं अननोन एंगल्स। तो अननोन एंगल्स में E F A B C D आते हैं और एक नोन एंगल है जो कि 125 का है। देखो भाई 125 डिग्री का पता है, लेकिन हमें क्या पता है? P और Q दो लाइंस पैरेलल हैं, P और Q दो लाइंस पैरेलल हैं। तो देखो भाई ये पैरेलल हैं दोनों लाइंस और ये ट्रांसवर्सल जा रही है बीच में इन दोनों को काटते हुए। तो क्या ये वाला 125 और ये D बराबर हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बहुत बढ़िया, शानदार, आपने समझ लिया कि भैया 125 तो D के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो D 125 के बराबर हो गया, एक समस्या तो हल हो गई। और जब D है तो D बराबर B भी होगा। क्यों होगा बताओ भैया? बेंटन की घड़ी वाला D बराबर B, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, B भी 125 डिग्री का हो गया। तो दो एंगल तो आपने ऐसे ही फाइंड आउट कर लिए। अब देखो लीनियर पेयर बताया था ना मैंने, एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स जो है 180 डिग्री का सम रखते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बस वही, तो 125 प्लस ई जोड़ दोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? लीनियर पेयर बन रहे हैं, लाइन पर बन रहे हैं। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55 डिग्री। और ई और एफ बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एफ की वैल्यू भी 55 डिग्री हो गई। और जब बाबू एफ 55 डिग्री का है तो इस फिगर को जरा उल्टा पलटो, एफ और सी भी बराबर होगा। क्यों होगा? सबको पता है पी और क्यू पैरेलल है और वो ट्रांसवर्सल है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स बना रहे हैं। शाबाश शाबाश। तो ई और ए बराबर हो गए कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, एफ और सी भी बराबर हो सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर ई और ए लिया है, सेम केस ई और ए वाला है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो ई ए भी 55 डिग्री का हो गया, ए बराबर सी है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख लो अच्छे से। तो सी भी 55 डिग्री का हो गया। आपने बहुत शानदार तरीके से ये सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ोगे। अब आप एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, बड़ी दुखदाई सिचुएशन। एक्स मेरे पास तो 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल बराबर एम। देखो बराबर नहीं, सॉरी, एल पैरेलल टू एम है, तो हमें एक्स की वैल्यू हर केस में निकालनी है। देखो जी, मैंने यहाँ पर एक 1 मान लिया, एक हाइपोथेटिकल एंगल मान लिया मैंने 1, इसमें दिया नहीं हुआ था लेकिन मैंने यहाँ पर 1 मान लिया बिकॉज मुझे एक्स निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 110 और 1 बराबर होंगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बेंटन वाले एंगल, ठीक है। और 1 और x का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री सम रखते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 110 एंगल 1 की वैल्यू है, पुट कर दो, एंगल x प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री। 180 में से 110 घटेगा, कितना बचेगा? 70 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। 7 प्लस 0 70, 7 प्लस 0 7, थाला फॉर अ रीजन। सेकंड, नाउ ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, 80 डिग्री आपको सिर्फ और सिर्फ बहकाने के लिए दिया हुआ है क्योंकि ए और बी पैरेलल है और ये दो लाइन भी पैरेलल है, समझ रहे हो? ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसको एम बोल देते हैं। ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी, ठीक है। एल और एम पैरेलल है और ए ट्रांसवर्सल हो गई।
तो भाई जब ये दोनों ये ट्रांसवर्सल हो गए, ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या 100 बराबर x नहीं हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो बस x बराबर 0, सॉरी x बराबर 100, L पैरेलल टू M है एंड A इज ट्रांसवर्सल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस इतना ही काम है बाबू इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिगर दे रखे देखो ऐसे। इस फिगर में खास बात क्या है, सॉरी इस फिगर में खास बात क्या है, जो AB है वो DE के पैरेलल है और जो BC है वो EF के पैरेलल है। तो यहाँ से एक चीज समझो, पॉइंट G दिख रहा है आपको, क्या AB GD के पैरेलल होगा? आप कहोगे भैया बिल्कुल होगा। तो क्या GC EF के पैरेलल होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि BC का ही तो G एक वो पॉइंट है ना वहीं पे, वो लाइन पे, कहीं अलग थोड़ी है। तो बिल्कुल होगा भैया। तो हमें करना क्या है, ABC एंगल की हमें वैल्यू दी गई है 70 डिग्री, ठीक है। हमें एंगल DGC की वैल्यू निकालनी है। DGC माने ये वाला एंगल और DEF माने ये वाला एंगल। निकाल सकते हो। मुझे अपने बच्चों पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे और मुझे सौंप देंगे कि भैया आप करके बताओ। तो बिल्कुल करते हैं। एज वी कैन से एंगल ABC, एंगल देखो ABC और DGC क्या होंगे, पहले उससे पहले समझते हैं। एंगल ABC और ABG क्या सेम ही एंगल है? क्या सेम ही एंगल है? बिल्कुल, क्योंकि जी का तो एक्सटेंडेड वर्जन C है, G से ही तो C एक लाइन जा रही है GC करके। तो क्या ABG बराबर 70 डिग्री होगा? जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ से देखो, तो ABG बराबर DGC हो जाएगा, बिकॉज AB पैरेलल है DG के एंड BC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। तो एंगल DGC 70 डिग्री हो गया। समझ में आया? AB और DG पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, बिकॉज BC एक ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों सेम साइड पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। देखो AB और DG पैरेलल हैं, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, बिकॉज BC क्या है, ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या एंगल DGC बराबर हो जाएगा एंगल GEF के, बिकॉज GC पैरेलल हो जाएगा EF के एंड DE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या मैं GEF बराबर 70 डिग्री हो गया? आप कहोगे भैया बिल्कुल हो गया। अब यहाँ से क्या समझ में आता है, देखो GEF बराबर 70 डिग्री है, लेकिन क्या DEF बराबर 70 डिग्री होगा? बिकॉज ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे है कि नहीं, कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू आ गई है 70 डिग्रीज। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, आपको बताना है वेदर LM, आपको बताना है M। कैसे बताओगे? देखो बताने का तरीका मैंने वही बताया था। अगर सेम साइड वाले जो एंगल हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर इनका सम 180 डिग्री आ जाता है तो यस यू कैन से द बोथ लाइंस आर ट्रांसवर्सल। इफ नॉट देन दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। सॉरी मैंने ट्रांसवर्सल बोला। तो पहले क्या होगा, अगर 180 डिग्री आएगा तो पैरेलल होंगे, अगर नहीं आएंगे तो पैरेलल नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या करो, इन दोनों को एंगल का सम कर दो। एंगल का सम करने पे आया 170 डिग्री, तो 180 डिग्री आना चाहिए, आया 170 डिग्री, तो L पैरेलल टू M नहीं होगा। सेम देखो मैंने सोल्व कैसे किया, 75 के सामने मैंने एक एंगल मान लिया, ऐसे ही रैंडम एक एंगल मान लिया, चलता फिरता कोई सा भी एंगल 1, तो 75 डिग्री एंगल 1 के बराबर होगा। और ये दोनों सेम साइड के हैं, तो सेम साइड के एंगल 180 डिग्री पे बनते हैं। सम 180 डिग्री आता है तो ठीक, नहीं आता है तो बोथ लाइंस आर नॉट ट्रांसवर्सल। तो 75 प्लस 75, क्योंकि 75 डिग्री ही एंगल 1 की वैल्यू आई है, तो एंगल 1 पर 75 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, लेकिन ये आया 150, तो 150 180 डिग्री के बराबर नहीं होता, तो L पैरेलल टू M नहीं होगा। सेम केस थर्ड में करा मैंने, 57 डिग्री के सामने वाला वन मान लिया, ठीक है। 57 और 1 डिग्री आपस में बराबर हो जाएंगे, सॉरी एंगल 1 और 57 डिग्री आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर मैं 57 एंड 123 डिग्रीज को, ये बेटा डिग्री का साइन थोड़ा सा मेरे से बड़ा बन गया, इसको इससे बोधर ना होना, 123 डिग्री अगर ये 180 डिग्री के बराबर आता है तो ठीक है। तो मैंने प्लस करके जब देखा 157 डिग्री और 123 डिग्री को, तो 180 डिग्री आया, तो यस यू कैन से कि L पैरेलल टू M है थर्ड वाले केस में। तो फोर्थ वाले केस का देखते हैं भैया। फोर्थ वाले केस का
यही सेम चीज़ मैंने करी, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिए ये वाले 72 डिग्री और 1 डिग्री वाला, एंगल 1 बराबर 72 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 + 98 डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। लेकिन 72 + 98 का सम कितना होता है, 70 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर है जी नहीं, तो L पैरेलल टू M नहीं होगा। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है लाइन्स एंड एंगल्स की। अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, होगी तो ठीक, नहीं होगी तो नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो सब चैनल को, ठीक है, सब बच्चों में शेयर कर देना। सब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखें।